ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਵੈਣ ਪਾਇਆ 2 ਦਿਨ। ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਧੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਧਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जिस जगह पर महमूद अहमद छोटे बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और गांव के जो लंबड़दार हैं उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी के साथ मुलज़िम को पकड़ा। घर वाले जज्बाती होते हैं, घर वालों से बचाकर उन्होंने पुलिस वालों के हवाले किया, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो घर वालों का खून खोलता है। छोटे बच्चे के साथ जब किया जाए तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है। तो लंबड़दार की वजह से मुलज़िम पकड़ा गया और इस वाक़े को कैसे उन्होंने मैनेज किया, कैसे कंट्रोल किया, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। अंकल जी आप इस इलाके के लंबड़दार हैं। जी जी। जब आपको ये वाक़े का पता चला और जो मुलज़िम का बाप था आपके पास आया तो कैसे आपने मुलज़िम को पकड़ा और क्या कुछ आपने उनसे जानने की कोशिश की और आपको कैसे पता चला कि इसी बंदे ने इस बच्चे को कत्ल किया? मुलजिम का वालिद मेरे पास है जी। मंगल तकरीबन सुबह नमाज़ पढ़ के घर आया जी। घर आके जो मैं बाहर तैयारी करने डे रहा तो वह वालिद आ गया मेरे को। कहते यार साढ़े ना घर एक वाक़या हो गया वा। की वाक़या हो गया भी? उन्हें कहा जी छत से ना कोई बच्चे नूं जिहड़ा गुम होया सी कोई पकड़ के ना मार के सुट गया उत्ते। मैं उन्हें कहा यार छत से किदां सुट गया? कहते जी पता नहीं वाला आलम कितों नहीं सुट गया किदां। मैं उच्ची उच्चियां दीवारां ने इन्ने मकान ने लागे उच्चे उच्चे किवें सुट गया? कहता जी पता नहीं नाल देहाते वालों नहीं सुट गया कोई। फिर मैं सुट गया तुहानूं किदां पता लगा? वो कहता जी सुबह असीं कोई जरूरत की चीज़ लैण वास्ते उत्ते चढ़े छत ते कमरा सी, उत्थे उन्हां मुंडा पिया सी। मैं गलत गल ना कर, सही दस, अगर तुहाडे च कोई रौला है तो दस दो। अज भी पता लगना, कल भी पता लगना, पता लग ही जाना। तुहाडे खाते जो लिखिया गया, तुहाडे जो घर मिल गया मुलज़िम तुसीं जो तेरे बच्चे का मैं कोई कसूर होया च मुंडे का? कहता भी नहीं असां उन्हें पुछया वह कोई कसूर नहीं। मैं मजीद उन्हें पुछ लो जाके, नहीं तो इत्थे मेरे को लियाओ मैं उन्हें पुछना। फिर लैके आ गया मेरे को मुंडे नूं ते मैं उन्हें पुछया मैं सुना पुत्त तेरे खाते पै गया हुण किवें कीता तूं कि नहीं कीता? वो कहता जी कीता मैं क्यों कीता जी? कोई ज्यादती उन्हें कीती है, कोई वजह की तैनूं? कहता जी मैं कोई फेल नहीं किया हैगा ते मारिया क्यों उन्हें? फिर मैं अगर तू फेल कोई नहीं किया तेन की जरूरत से उन्होंने गला दबा के मारन की? फिर चुप खामोश हो गया, उन्हें अगों कोई गल नहीं की। फिर मैं क्या बह जा इत्थों जाना नहीं किते तू। वो वालिद नूं भी उत्थे मैं क्या मैं जाना नहीं किते, तू इनू इत्थे रहन तो पुलिस के हवाले करना इनू। SHO साहब ने टैलीफोन किया, फिर वो कहते जी मैं आ रहा फटाफट फौरन। 20 मिनट बाद SHO साहब आ गए ने। HO साहब का बाहर डाला आया तो मैं बाहर उन्होंने देखन निकलिया बाहर तो वालिद तो उतों कि अगे पिछा हो गया तो मुंडा उत्थे मौजूद सी। एक होर भी मेरा भाई भी नाल सी, वो भी उत्थे खड़ा सी। बस हमने SHO पुलिस के हवाले कर दिता। फिर वो लैके फिर इधर आ गए। अंकल जी तुसीं मैनूं एक चीज़ दसो भी तुसीं पुलिस के हवाले कीता, तुसीं घर वाले ने इतला नहीं दित्ती, की वजह सीगी, की माइंड 'च थोड़े चल रहा? घर वाले ने इतला असां इस तो नहीं दित्ती। मैं अपने भाई नूं भी अपने भतीजा भी लग सी उन्होंने नहीं दस्सिया। मैं इस तो नहीं दस्सिया भी इश्तियाल बड़ा फैलिया वा, ये बड़े गुस्से च ने। हो सकता जे उन्होंने घर वाले इतला मिल जाती तो कोई इस तो वड्डा भी कोई वाक़या हो सकता सी उन्होंने। क्यों बड़े गुस्से जी कम से कम इन्होंने खानदान के किन्ने 40-50 अफराद ने तो सारे अगर उन्होंने हल्ला बोल देंगे कोई होर बच्चा फैर हो जाता, कोई होर बंदा मर जाता या कोई उन्होंने घर कोई नुकसान होंदा, कोई 100 चीज़ां हो जाए। मेरे ध्यान च आया मैं भी पहला पुलिस के हवाले कर दिता जाए, पुलिस ने बुलाया जाए तो फिर उन्होंने पता इतला हो ताकि होर जो आने वाला कोई वाक़या ना बड़ा उसमें बचा जा सके। नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी कि इन्होंने बड़ा हाजिर दिमागी से काम किया, मुलज़िम को भी पकड़ा और घर वालों को भी महफूज रखा, क्योंकि उस वक्त गुस्सा होता है तो घर वाले कुछ भी कर सकते थे। तो अंकल मुझे आप ये बताएं कि जब वो बच्चे को आपने देखा, पुलिस मौके पर पहुंची है, तो बच्चे की कैसी हालत थी, कैसे बच्चे को कत्ल किया? बच्चे ने जो देखा ना असा जी लत्तां भी उहदियां बन्नियां सी, हत्थ भी बद्धे सी, मूँह ते छापर चाढ़िया सी, उहनूं भी रस्सी नाल बद्धिया सी ते कुब्बा जिहा होया सी बेचारा। देखा नहीं सी जांदा, जिहड़ा बंदा देखदा हावां ढावां मार के बाहर निकल आउंदा सी, अंदर मौजूद सी। बहुत ना आपदीदा मंजर सी, कोई बंदा उन्हें चल नहीं सी सकदा, ऐसा मंजर सी।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ कि उन्होंने चौंक च लिया के मारा जाए ताकि इबरत हासिल हो सके। अच्छा नाज़रीन, कुछ लोग गांव के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जिस शख्स ने ये कत्ल किया उसका घर पीछे मौजूद है, वो कैसा इंसान था, क्या कभी पहले भी कुछ ऐसा उन्होंने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आप गांव में रहते हैं, जिसने ये कत्ल किया है उसको पहले भी आपने कोई में देखा कि वो बच्चों के साथ ऐसे मसलन रवैया रखा हो या बच्चों का मतलब कुछ गलत बात सोचता? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, तो यही मंजर पेश आया जो वाक़या हुआ ना, हमारे बच्चे को इसने कत्ल किया, यही हुआ है वाक़या। तो हमारे साथ ये अंकल मौजूद हैं, ये इंतहाई गुस्से में, इन्होंने कहा कि इसे 4 से 5 बार फांसी दी जाए, सरेआम दी जाए। तो अंकल जी, जब आपको ये पता चला कि इसने ये काम किया है, वो बच्चा आपका मसलन रिश्तेदार है, क्या लगता है? इन्हों का कोई रिश्तेदार नहीं जी, ये अपने मुगल ने, वो अपने राई हैं। तुसी कौन? असी अपने जट बाजवे हैं। जट बाजवे। तुसी बहुत गुस्से च हैं, की वजह? वजह है जी अपने जिसले बच्चा गुम होया ना, जिसले बच्चा गुम होया ते इतना मां ने ते प्यो ने ते सारे टब्बर ने बैन पाया 2 दिन, इतना क बैन पाया ते लोकी भी रोंदे सी सारे। हाँ जी, तो हुण असीं इस करके कहने आ कि इस बच्चे नूं आम इत्थे लिया के चौक दे विच कुत्तियां को तड़ाया जाए। नाज़रीन, आपने सुना कि ये गाँव वालों के जज्बात हैं कि उसे कुत्ते छोड़े जाएं उसके ऊपर। बच्चा मस्जिद में जाता था, रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, वहाँ पर तलावत करता था, नाते भी पढ़ता था, और उसकी जो पिक्चरें हैं ना वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। तो इनसे जानते हैं, भाई हमारे साथ मौजूद है, कि उनके बच्चों को किस हद तक शौक़ था और वो मसलन कुरान पढ़ रहा था, किस पारे पे था, या कुरान उसने पढ़ लिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम कादरी। नदीम। तो भाई मुझे आप ये बताएं कि जो बच्चा कुरान पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, और कुछ पिक्चरें उसके सामने जिसमें वो नात पढ़ रहा है, तो कितना शौक़, किस हद तक आपके बच्चे को शौक़ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख़ुद आलिम दीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे कहता होता था कि चाचू जैसा आप पढ़ रहे हैं, जैसा आप बन रहे हैं, मैं भी वैसा ही पढ़ूँगा और वैसा ही बनने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कैप्स वो अपने सर पे रखता था और पगड़ियाँ अपने सर पे बांधता था, और मुझे कहता था कि जब आप तकरीर पर जाएं तो मुझे भी साथ लेकर जाया करें। तो उसको मैंने हिफ़्ज़ भी करवाना शुरू कर दिया था, और उसने 30वां पारा हिफ़्ज़ कर लिया था, और 29वें पारे पे था, वो सूरह मुल्क हिफ़्ज़ कर रहा था। और उसको शौक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला शुरू से ही था पढ़ने का, हिफ़्ज़ करने का, और वो तिलावत भी करता था। उसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाता होता था जब भी लाहौर से वापस घर आता था 1-2 दिन के लिए, और उसको नात की प्रैक्टिस भी करवाता था, और कुछ नातें उसको थोड़ी थोड़ी याद भी थीं। और 1-2 मरतबा मस्जिद में मुकाबला जात भी हुए, तो उनमें भी उसने पार्टिसिपेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अच्छी पोजीशन हासिल की, और उसकी आवाज़ में एक तासीर भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी कि वो बच्चा कुरान का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था, दीन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो कुछ बनना चाहता था और दीन सीख रहा था, कुरान हिफ्ज़ कर रहा था। और वो कहते हैं कि जो इस राह में शहीद हो जाता है, इस बच्चे को शहीद किया गया, तो उसका मकसद था कि मैं दीन का आलम बनूँ। तो जिस दिन वो उठेगा, जैसा कि दीन में कहा गया कि उसका जो शुमार होगा वो दीन के आलमों में होगा, तो इस बदबख्त शख्स ने उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया। उस बच्चे को दीन का इतना ज़्यादा शौक़ था, इसने इन घर वालों का भी नुकसान किया, दीन का भी करने की कोशिश की, क्योंकि वो बच्चे को दीन से बहुत ज़्यादा लगन थी। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस बात का नोटिस लिया जाए और ऐसे घटिया दरिंदे नुमा शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि बाद में कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो काम में बाला तक जाए, वो इस बारे में कुछ सोचे, कुछ ऐसा कानून लाया जाए ताकि ऐसे लोगों को निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि हमारे माशरे में फिर से कोई भी ऐसा केस हमारे सामने ना आए। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।